तो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा और ये भी समझा कि उसकी मैग्नीफाइंग पावर एक लिमिट से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। तो हमको और ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर पाना है तो उसके लिए हमने एक दूसरा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जिसको हम कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। This microscope consists two lenses. Both are the convex lenses. One of them is called the objective. इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। इसी के सामने ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो ऑब्जेक्ट जिसको कि हम बड़ी साइज में देखना चाहते हैं, यानी बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के पास वाले लेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, और दूसरे लेंस के पीछे से हम फाइनल इमेज देखते हैं तो ये हमारे आंख के पास होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं आईपीस। आईपीस। और देख रहे हो कि इट इज आल्सो ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दोनों के दोनों जो कॉन्वेक्स लेंस हैं शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं। शॉर्ट फोकल लेंथ पीछे रखने के पीछे कुछ कारण है, वो अब एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के सामने ऑब्जेक्ट को ठीक उसके फोकस से बाहर रखते हैं, जस्ट आउटसाइड द फोकस। तो फोकस के ठीक बाहर अपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो यह लेंस इस ऑब्जेक्ट का रियल, मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज दूसरी साइड में बनाता है। वो इमेज बन गया मान लो ए डैश बी डैश। देखो, इसका इसने यहाँ पर इमेज बना दिया ए डैश बी डैश। इट इज रियल, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज मैग्नीफाइड, बड़ा भी होगा। तो इसने एक बार इसको मैग्नीफाई कर दिया, एक बार उसको मैग्नीफाई कर दिया। ठीक, अब ये जो इमेज है वो हमारे आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। यानी आईपीस जो है इस इमेज का फिर इमेज बनाता है, और वो जो फाइनल इमेज बनता है वही हमको दिखता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आईपीस को ऐसा सेट करते हैं इस इमेज के सामने कि यह इमेज इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। और यदि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच है तो ये तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम करेगा, और इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल लेकिन मैग्नीफाइड इमेज फिर बनाएगा। तो इस इमेज का एक फिर इमेज बनता है जो मैग्नीफाइड है, बड़ा है, जो इसने बनाया। क्या किया है, यहाँ से एक पैरेलल रेज लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से होकर के गया, इधर फोकस होगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गया, और ये दोनों पीछे बढ़ करके जहाँ आपस में कटेंगे वहाँ बनेगा इमेज। ठीक, ये इमेज बनाना मैंने आपको कई बार सिखा चुका हूँ। तो ये फाइनल इमेज बन गया। अब इस लेंस के सामने रखे ऑब्जेक्ट बहुत छोटी साइज का है, तो हम इस लेंस को भी छोटी साइज का रखते हैं, ऑफ स्मॉल एपर्चर। लेकिन इसके सामने रखा ऑब्जेक्ट, जो कि वास्तव में इसका इमेज यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है, जो कि बड़ा है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी साइज का है, इसलिए इसका एपर्चर भी हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। ठीक है ना, लेकिन फोकल लेंथ दोनों का छोटा रखते हैं। ठीक, तो ये दो लेंस मिलकर के हमको एक बड़ा इमेज बना के देते हैं। देखो, इसने कुछ मैग्निफिकेशन लाया, ऑब्जेक्ट का 10 टाइम्स बड़ा, 20 टाइम्स बड़ा, जो भी इमेज बनाया इसने बनाया। मान लो 10 टाइम्स बड़ा बना दिया, और इसने मान लो इसका 20 टाइम्स बड़ा इमेज बनाया, तो फाइनल इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में 200 टाइम्स बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको यहाँ से सफिशिएंट मैग्निफिकेशन मिलता है। अब हमारी आँख आईपीस से लगा हुआ है, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश है, तो इसने हमारी आँख में कितना एंगल बनाया फाइनल इमेज ने, तो हम कहते हैं ये बीटा बन गया, ये बीटा बना है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को ए बी को हम अपनी आँख से
हम अपनी आँख से डी डिस्टेंस पे रखें तो ये जितना एंगल बनाएगा ये हो गया अल्फा। और मैग्नीफाइंग पावर इन्हीं दोनों एंगल का रेशियो होता है, आपको मालूम है। ये डिस्टेंस डी हुआ, हमारी आँख मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए, तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन तो इट हैज टू लेंसेस, ठीक है। पहला है ऑब्जेक्टिव, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ and small aperture. Aperture means size, कितनी साइज का लेंस है, ठीक है। दूसरा हो गया आईपीस, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ but large aperture compared to objective, यानी ऑब्जेक्टिव की कंपैरिजन में इसका अपर्चर बड़ी होगी। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लेंस लेना है, दोनों ही लेंस छोटे होते हैं। ऑब्जेक्टिव तो छोटा ही होता है, आईपीस भी छोटा ही होता है, लेकिन साइज आईपीस की थोड़ी बड़ी होगी, ऑब्जेक्टिव की थोड़ी छोटी होगी, और दोनों स्मॉल फोकल लेंथ की है, ठीक है। तो दो लेंसेज मिलकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इनको रखना कैसे है, सेट कैसे करना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड just outside the focus। ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस के ठीक बाहर रखते हैं। Therefore it produces magnified, inverted and real image A dash B dash on other side, ठीक है। दूसरी साइड में एक बड़ा उल्टा और रियल इमेज बनाता है। आईपीस is placed in front of the image A dash B dash such that the image lies between its focus and optical center। तो ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। And therefore it produces a magnified and virtual image A double dash B double dash on the same side, which is finally observed
which is finally viewed by the observer। तो ये इसकी पूरी वर्किंग, ठीक है। अब चलिए इसका मैग्नीफाइंग पावर हम कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं। तो चलिए इसका फोकल लेंथ हम मान लेते हैं FO। इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये हो गया UO। इसके लिए इमेज का डिस्टेंस ये हो गया VO। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया UE और ये इसका इमेज बन गया VE। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बराबर FO एंड दैट ऑफ आईपीस बराबर FE। ठीक, अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप लिख सकते हो, ना लिखो तो भी यहाँ पर दिखा हुआ है, इमेज सब डिस्टेंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर M बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा। एंड सिंस अल्फा एंड बीटा बोथ आर स्मॉल एंगल्स and therefore we can write tan alpha in place of alpha and tan beta in place of beta. So it is also approximately equal to tan beta by tan alpha। tan beta by tan alpha। अब tan beta यहाँ से निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया A डैश B डैश, बेस हो गया EB डैश EB डैश। दोनों जगह E हो गया, इसको मैं E डैश कर देता हूँ या इसको E डैश कर लेते हैं, E डैश B डैश, ठीक है। और tan अल्फा हो गया AB अपॉन EB, AB अपॉन EB। तो यहाँ से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, क्या हो गया A डैश B डैश अपॉन AB इंटू EB आ गया ऊपर अपॉन E डैश B डैश, ये रह गया नीचे, ठीक। अब A डैश B डैश ऑब्जेक्टिव का इमेज, AB ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट, तो I अपॉन O होता है V अपॉन U। चलिए एक एक करके निकालते हैं। तो सिंस A डैश B डैश अपॉन AB, ये साई ये लेंथ अपॉन ये लेंथ बराबर होगा ये लेंथ OB डैश अपॉन OP एंड therefore M इज नॉट इक्वल टू VO अपॉन U। अब ये हो गया, चलो पहले लिख लेते हैं, OB डैश अपॉन OB इंटू EB अपॉन E डैश B डैश, ठीक। अब साइन कन्वेंशन यूज करते हुए सारे डिस्टेंसेस आपको रखने हैं। तो OB डैश तो हो गया प्लस VO, ये डिस्टेंस पॉजिटिव साइड में है। OB लेकिन हो गया माइनस UO इंटू EB, ये EB ये भी लेफ्ट में जा रहा है तो हो गया माइनस D, और E डैश B डैश ये भी लेफ्ट में पड़ रहा है और कितना UE लेकिन लेफ्ट में यानी कि माइनस UE। तो क्या मिल गया माइनस VO बाई UO इंटू D बाई UE। इतना मैग्नीफाइंग पावर आपका ये
कंपाउंड माइक्रोस्कोप देता है। केस 1, हाँ यहाँ पे और बता दूं, ये तो मैग्नीफाइंग पावर हुआ, निगेटिव आया। जहां मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव आएगा समझ लेना कि फाइनल इमेज उल्टा है, या जहां पर भी फाइनल इमेज उल्टा बने वहां मैग्नीफाइंग पावर निगेटिव आना चाहिए। और अगर आपने ठीक ठीक साइन कन्वेंशन यूज किया है तो अपने आप आएगा, आपको वरी नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करना है, इट विल अपीयर ऑटोमेटिकली निगेटिव। ठीक, तो निगेटिव आएगा एक तो। और दूसरा, ये लेंसेज जो हैं वो हवा में तो नहीं रहेंगे, कहाँ रखने होंगे, किसी पाइप में रखना होगा। तो पाइप आपको कितनी लेंथ का लेना होगा, तो आपको कम से कम इतनी लेंथ का तो लेना होगा। दोनों लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है इतनी लेंथ का जब आप पाइप लेंगे तभी दोनों को लेंसेज को आप पाइप के भीतर सेट कर पाएंगे और आपका माइक्रोस्कोप बनेगा। तो लेंथ ऑफ द पाइप मीन्स L इक्वल टू कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस देख रहे हो, इतना प्लस इतना, यानी VO प्लस UE, VO प्लस UE। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो बातें कैलकुलेट करनी है, एक तो मैग्नीफाइंग पावर और दूसरा लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ द पाइप, है ना। पाइप या इसको ट्यूब भी कहते हैं, जिस ट्यूब में आप इसको डालने वाले हो, फिक्स करने वाले हो, इतना होना चाहिए। अब वो दो स्पेशल केस लेते हैं। व्हेन इमेज इज प्रोड्यूस्ड at the distance d means least distance of distinct vision, यानी यहाँ से आपने कितनी डिस्टेंस पे बनाया, तो least distance of distinct vision पर इमेज बनाई है। तो VE की जगह आपको रखना पड़ेगा V माइनस डी, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है। ठीक, तो लेंस फॉर्मूला कहता है कि 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE फॉर आई पीस। तो VE तो हो गया माइनस डी, UE हो गया माइनस UE, और ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो 1/UE कितना हुआ, तो 1/UE आपको मिल गया 1/UE इक्वल टू 1/D plus 1/FE, and therefore magnifying power M is equal to minus VO/UO into D and 1/D plus 1/FE। इस D को मैं भीतर कर सकता हूं, तो M बराबर माइनस VO/UO D/D1 प्लस D/FE, और लेंथ ऑफ द ट्यूब L इज इक्वल टू VO प्लस UE, इतना मिलेगा। ठीक है, अभी मुझे इस इक्वेशन 1 की जरूरत है, इसलिए मैं इसको सेव करके रखता हूं। ठीक, इतना मैग्नीफाइंग पावर आपको देगा। केस 2, इफ इमेज is produced at infinity। आईपीस ने इमेज कहाँ बनाया, इन्फिनिटी पे बनाया। तो इन्फिनिटी पे बनाया तो किसका बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे होगा, यानी ऑब्जेक्ट जो है जब इसके फोकस पे होगा तब उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। कैसे बनेगा, जो हम लोग रे डायग्राम बना के देख लेंगे। तो मुझे यहाँ पर UE की जगह रखना होगा FE। तो इक्वेशन 1 में UE की वैल्यू रख दो, तो मिल गया माइनस VO/UO प्लस इंटू D/FE
इतना मैग्नीफाइंग पावर मिलेगा, यानी इससे थोड़ा कम हो गया। एंड लेंथ ऑफ द ट्यूब इट इज VO, तो VO सॉरी ये VO ऑब्जेक्टिव ने जहाँ पर भी इमेज बनाया प्लस UE, अब UE की जगह हो गया FE, UE की जगह हो जाएगा FE, इतना उसका ट्यूब लेंथ होगा। यानी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जब कब मिलता है, जबकि हम इमेज बनाते हैं D पर। जैसे जैसे इमेज आप आगे सरकाते जाओगे मैग्नीफाइंग पावर वैसे वैसे कम होता जाएगा, और जब इन्फिनिटी पे आ जाएगा तो सबसे कम मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, ठीक है। अब उस समय ट्यूब लेंथ इतना मिलेगा। तो अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, मुझे FE उसके आगे था। अब इस लेंस को जब तुम पीछे सरकोगे, खींचोगे, तभी तो फोकस इधर आएगा। यानी जैसे से माइक्रोस्कोप की ट्यूब की लेंथ बढ़ती जाती है, उसका मैग्नीफाइंग पावर वैसे वैसे कम होता जाता है, घटता जाता है, ठीक। तो ये आपका मैग्नीफाइंग पावर के लिए फार्मूला। अब देखो कि मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए। तो हमको करना चाहिए कि UO को कम रखें, छोटा रखें, और UO यानी ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है इसके फोकस से बाहर होना चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो जब इसकी फोकल लेंथ छोटी होगी तब UO छोटी होगी। इसका मतलब कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, जितना हो सके पॉसिबल उतना, तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। आईपीस का भी फोकल लेंथ शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जितना छोटा रखोगे उतना मैग्नीफाइंग पावर बढ़ेगा। अब फाइनल इमेज कहाँ बनाना चाहिए, D पर बनाना चाहिए, तो आपको मिलेगा अधिक से अधिक मैग्नीफाइंग पावर। तो मैंने कहा कि ये फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी में बनाएगा तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा, जरा बना के देखो, 1 मिनट में बन जाता है। कि अपना ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका फोकस के ठीक बाहर ऑब्जेक्ट AB, एक लाइट रे इसके ऑप्टिकल सेंटर से गया अनडेविएटेड, दूसरा इधर से आया, दोनों मिलकर यहाँ कट गए, ये बन गया इसका इमेज A' B', और ये हो गया इसका फोकस FO B'। अब अपना आईपीस इसके सामने ऐसा रखें कि इसका फोकस भी यहीं पर आके पड़े, FE यहाँ हो। तो एक लाइट रे तो ऐसा सीधा निकल गया थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, एक लाइट रे इधर से आया, और ये जब निकला तो ठीक इसके पैरेलल निकला, ठीक इसके पैरेलल, ठीक। तो पैरेलल रेस तो भाई आगे बढ़ कर के इन्फिनिटी पे मिलेंगे, अब पीछे बढ़ा के भी इन्फिनिटी पे मिलेंगे। तो कहाँ इमेज बन गया, इन्फिनिटी पे। किसके लिए, फॉर दिस ऑब्जर्वर, जिसकी आंख इधर है। तो ये हो गया UO, ये हो गया VO, ये हो गया FE। तो UE की जगह में यहाँ पर FE आएगा, और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बच जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम है, लेंथ से इमेज फॉर्मेशन और कुछ नहीं। हाँ, लेकिन लाइट रेस के ऊपर एरो का साइन लगाना नहीं भूलना है, सब जगह एरो का साइन लगना चाहिए, इनकमिंग आउटगोइंग सब जगह एरो का साइन लगना चाहिए, तब ये करेक्ट होता है। तो बच्चों ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो लास्ट में मैंने बोला आप उसका नोट बना लीजिएगा कि हाउ वी कैन इंक्रीज द मैग्नीफाइंग पावर। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय टेकिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, बाय टेकिंग आईपीस ऑफ आल्सो शॉर्ट फोकल लेंथ, and by producing the final image at D, we can increase the magnifying power of our microscope. तो ये है
कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर के लिए एक और यूजफुल फार्मूला आता है, वो भी आप नोट करके रख लें। The magnifying power is also given by the magnification produced by objective into magnification produced by the eyepiece। इन दोनों की मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट आपका टोटल मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। भाई मैंने पहले बताया ना, इसने 10 टाइम्स बढ़ाया, इसने 20 टाइम्स बढ़ाया, तो फाइनल इमेज कितने टाइम्स बढ़ गया? 200 टाइम्स बढ़ेगा, यानी 10 × 20 = 200। ये फाइनल मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक, तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप और उसके तमाम सारे कॉन्सेप्ट, उसके सारे तमाम बातें, सारे डेरिवेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रे डायग्राम, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर यदि कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।